ईसीजी का पॉइंट आपको ना मिले, इसका आपको ध्यान रखना है। ईसीजी में 40 से 35 बंदे आपको आउट हो रहे हैं। जय हिंद एवरीवन। तो आज मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स का वो सच्चाई जिसमें सभी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे एयरफोर्स में क्यों आउट होते हैं और किस कारण से आउट होते हैं। मैं आपको डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आप उस गलती को मत करना एयरफोर्स के मेडिकल में, जिससे आप लास्ट में जाके बाहर हो जाओ। आप अगर छोटा भी गलती करोगे तो आपका बाहर होना निश्चित है, इसलिए आप वो गलती मत करना जो कि सब बच्चे गलती कर रहे हैं। मैं आज बताऊंगा अपना एयरफोर्स का मेडिकल रिव्यू जो कि मेरा हुआ था 29 विंग प्रयागराज। 29 विंग प्रयागराज में मेरा रिपोर्टिंग जो था, मैं शुरू से डिस्कस करूंगा कि वहाँ का पूरा मेडिकल मेरा किस तरीके से हुआ और मेडिकल में मेरा क्या क्या पॉइंट बना था, और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मेडिकल में मुझे क्या पॉइंट्स मिला था और कब मेरा मेडिकल था, किस डेट को मेडिकल था, और मेडिकल में कितने बंदे को ग्रीन कार्ड मिला, कितने बंदे को रेड कार्ड मिला, मैं आपको दिखाऊंगा। और मुझे रेड कार्ड क्यों मिला था इसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा मेडिकल जो था वो था 29 विंग प्रयागराज। तो 29 विंग प्रयागराज मेरा 30 जनवरी को मेडिकल था। और मेडिकल के बाद मेडिकल उस दिन मेरा सुबह 6:30 बजे हमें रिपोर्ट करना था, जो कि मैं आपको अभी आपको मैं मेडिकल का एडमिट कार्ड दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, ये मैंने मेडिकल का एडमिट कार्ड है जो कि मुझे 10SC बिहटा से फेज 2 क्लियर करने के बाद मुझे 10SC बिहटा से मुझे ये मेडिकल का एडमिट कार्ड दिया गया था। तो इस एडमिट कार्ड में देखो क्या लिखा हुआ है कि आपका जो रिपोर्टिंग था 29 विंग प्रयागराज, आपको दिख रहा होगा 29 विंग प्रयागराज जो कि मेरा था, और इसमें रिपोर्टिंग डेट 30 जनवरी को था और सुबह 6:30 बजे रिपोर्ट करना था। और मुझे किन कारणों से रीमेडिकल दिया गया था मैं वो भी दिखाऊंगा। आप बात करते हैं कि हुआ क्या था, शुरू से बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग का सुबह 6:30 बजे रिपोर्टिंग था, तो हम लोगों ने रिपोर्ट कर लिया था सुबह 6:30 बजे से 10 मिनट पहले। हम 6:20 तक वहाँ पहुँच गए थे 29 विंग प्रयागराज। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को 6:30 बजे तक रिपोर्ट कर लिया गया, अंदर बुला लिया गया। अंदर बुलाने से पहले आपको बोलेंगे कि आप अपना मेडिकल का एडमिट कार्ड दिखाओ और उसके बाद आप अपना आधार कार्ड दिखाओ, ये दोनों चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद आपका एंट्री हो जाएगा। और एंट्री होने के बाद हमें बोला गया आप लोग जाके अंदर बैठ जाइए, एक जगह पे बैठा दिया गया हमें। और उसके बाद बोला कि आप अपना ब्लड और यूरिन दे दीजिए। तो सभी से ब्लड और यूरिन ले लिया गया। ब्लड यूरिन लेने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि अब आप लोग बैठिए थोड़ा देर। हम लोगों ने थोड़ा देर वेट किया। वेट करने के बाद फिर से वो बोले कि अब आप लोग 5 का ग्रुप बनाया गया। टोटल 45 बंदे की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 41 बंदे उपलब्ध थे। तो 5 का ग्रुप बना के तो हम लोग को भेजा गया सबसे पहले हियरिंग के लिए। हियरिंग का टेस्ट हुआ। हियरिंग में वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कागज़ लगा के और ऐसे पेन से करते हैं, और पीछे से कोई बंदा बोल रहा होता है तो आपको उस बंदे को सुन के आपको मुंह से बोलना है, यानी आपका हियरिंग क्लियर होगा। तो आपको कुछ इस तरीके से करना था हियरिंग के मामले में। उसके बाद आपको फिर वो बोल रहे थे कि आप हियरिंग कंप्लीट करने के बाद जिस बच्चे को हियरिंग हो गया अब आप बैठ जाइए, आपको फिर अब एक्सरे के लिए ले जाया गया। तो आपका चेस्ट से ऊपर तक एक्सरे होगा, यहाँ से पेट से ऊपर तक का आपको पूरा एक्सरे किया जाएगा। और पूरा एक्सरे करने के बाद आपको फिर से एक्सरे करके फिर आपको बैठा दिया जाएगा। जब आपका एक्सरे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपको बोल दिया जाएगा कि अब आप लोग क्या करो। अब आप लोग एक्सरे करने के बाद अब आपको लोग को बोल दिया जाएगा कि आप लोग एक्सरे कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप लोग फिर बैठ जाइए। फिर से आपका ब्लड ले लिया जाएगा। पहले बोल दिया जाएगा नाश्ता कर लो। नाश्ता करने के बाद ब्लड लेना है। नाश्ता में कुछ आपको मीठा नहीं खाना है, नाश्ता कर लेना है। नाश्ता करने के बाद आपको कुछ मीठा नहीं खाना है नाश्ता में। उसके बाद फिर से आपका ब्लड ले लिया जाएगा। फिर से ब्लड लेने के बाद वो लोग फिर आपको बोलेंगे कि ब्लड लेके फिर आपको भेजेंगे आई टेस्ट के लिए। आँख का चेकअप कैसे होगा, सबसे पहले वो आपको कागज़ देंगे, कलर ब्लाइंडनेस चेक करेंगे। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के बाद फिर आप दूर का 25 मीटर के डिस्टेंस पे ब्लड लिखा रहेगा, उस लेटर को आपको पढ़ना है। और उसके बाद ये दोनों टेस्ट होने के बाद फिर आपको बोल दिया जाएगा
कि अब आप आइए, अब आपका ईसीजी होगा। मेन गलती बच्चा क्या करता है ना, ईसीजी में ना अगर 41 बंदे का रिपोर्टिंग था तो 35 बंदे को ईसीजी मिला था। अगर 41 बंदे का रिपोर्टिंग वहाँ पे था तो 35 बंदे को वहाँ पे ईसीजी का पॉइंट मिला था। ईसीजी का पॉइंट, ईसीजी एक प्रसाद है कि जो कि सबको मिल ही रहा है। आप मानोगे नहीं, ईसीजी सब बंदे को मिल रहा था। ईसीजी के कारण बहुत सारे बंदे उस इनटेक में आउट हो गए। मेरा ही एक दोस्त था जो कि ईसीजी का सिर्फ उसको पॉइंट मिला था और वो उसको रीमेडिकल दिया गया और रीमेडिकल में भी वो आउट हो गया। बताओ, ईसीजी का पॉइंट आपको ना मिले इसका आपको ध्यान रखना है। ईसीजी में 40 से 35 बंदे आपको आउट हो रहे हैं। फिर आपको ईसीजी के लिए बुलाया गया। ईसीजी कंप्लीट होने के बाद फिर वो बोले कि आप जाके अपना प्राइवेट पार्ट चेकअप करवाइए। फिर आपको भेजा गया एक रूम में जिसमें ग्रुप बना के, फिर आपको बोला गया कि आप अपना प्राइवेट पार्ट अपना चेकअप करवाइए। तो फिर आपका प्राइवेट पार्ट वो लोग चेकअप करेंगे। प्राइवेट पार्ट चेकअप करने के बाद आपका फिर से वो लोग बोलेंगे कि आप लोग जाके बैठ जाइए। बैठने के बाद फिर आपको एक हॉल में बुलाया जाएगा। आपको एक हॉल में बुलाया जाएगा। हॉल में बुलाने के बाद वो लोग आपको बोलेंगे कि आप अपना सब कुछ कपड़ा उतार दीजिए, सिर्फ आपको जंघिया में रहना है। और वहाँ पे आपको पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स करवाएंगे। उसके बाद जिस भी बच्चे का पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स करवाते रहेंगे, रुकना नहीं है। वहाँ पे देखते हैं कि कहीं हाथ से पसीना तो नहीं आ रहा है ज़्यादा या फिर कुछ टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आपका वो लोग एल्बो एंगल चेक करेंगे। एल्बो एंगल आपका अच्छे से रहना चाहिए। एल्बो एंगल चेक करेंगे। एल्बो एंगल चेक करने के बाद वो लोग फिर आपका नौकनी चेक करेंगे। नौकनी चेक करने के बाद आपका फ्लैट फुट चेक करेंगे। फ्लैट फुट चेक करने के बाद फ्लैट फुट में अभी आपको ध्यान रखना है कि एक मेरा ये दोस्त था जिसको बिना देखे फ्लैट फुट का पॉइंट दे दिया। उसको फ्लैट फुट नहीं था, लेकिन पता नहीं उसको कैसे फ्लैट फुट का पॉइंट दे दिया। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको फ्लैट फुट आप पे ना हो, आपको ईसीजी की प्रॉब्लम ना हो। ये सब को ध्यान रखना है। ये सब प्रॉब्लम होता नहीं है। ये सब वो लोग जानबूझ के प्रॉब्लम देते हैं ताकि बंदा रीमेडिकल में भी आउट हो जाए, मेडिकल में भी आउट हो जाए। लास्ट में वो लोग चाहते हैं कि कैसे बच्चे को छांटे। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है। आपको दिमाग से काम लेना है। अगर दिमाग से काम लोगे तो आप एयरफोर्स का मेडिकल क्लियर कर लोगे। कोई भी हार्ड मेडिकल होता है, सबसे ज़्यादा हार्ड एयरफोर्स का ही मेडिकल माना जाता है। तो आपको थोड़ा दिमाग से काम लेना है। उसके बाद फिर बोल दिया गया कि आप लोग जाके क्या करो, आप लोग जाके ईसीजी हो गया। उसके बाद बोल दिया गया कि फ्लैट फुट, नौकनी चेकअप हो गया, ईसीजी हो गया। फिर आपसे एल्बो एंगल चेक कर लिए। एल्बो एंगल चेक करने के बाद वो लोग बोलेंगे कि आप जाइए अपने अपने सीट पे बैठ जाइए। फिर जिसका रिपोर्ट गड़बड़ था, अगर मान लो किसी बच्चे का ईसीजी खराब भी आया है तो वो बुला के चेकअप कर रहे थे कि ईसीजी दोबारा करवाओ, तिबारा करवाओ। अगर 2 बार में नहीं हो रहा है तो तीसरी बार करवाओ, तीसरी बार में नहीं हो रहा है तो चौथी बार करवाओ, लेकिन ईसीजी करवाओ। अगर आप ईसीजी नहीं करवाते हो, अगर आपका ईसीजी का सिर्फ पॉइंट मिला है तो आपके पास होने के चांसेस अच्छे हैं। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूँ मेडिकल का एडमिट कार्ड। सबसे पहले क्या हुआ, पहले वहाँ पे हम लोग को फिर बोल दिया बैठ जाइए, आप लोग 4 से 5 घंटे बैठ जाइए। हम लोग को 4 से 5 घंटे बैठा दिया गया। 4 से 5 घंटे बैठाने के बाद हम लोग को बोल दिया गया कि बस अब आप लोग जाइए, वेट कीजिए। वेट करने के बाद आप लोग थोड़ा 1 घंटा 2 घंटा वेट कर लीजिए। वेट करने के बाद वो लोग फिर बोल रहे थे 4-5 घंटे हम लोग वेट कर लिए तो शाम में रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद जिन भी बच्चे को ग्रीन कार्ड मिलना था वो अलग हो गए, जिस भी बच्चे को रेड कार्ड मिलना था वो यहीं पे बैठे रहे। और मुश्किल से मुझे लगता है 45 बंदे में मात्र 12 बच्चे को ग्रीन कार्ड मिला था। मात्र 12 बच्चे, 45 बंदे की रिपोर्टिंग थी जिसमें 41 प्रेजेंट थे, जिसमें से मात्र 12 बंदे को ग्रीन कार्ड मिला था। मतलब कि सिलेक्शन रेशियो बहुत कम था। बाकी सबको पॉइंट मिला था। और मैं दिखाता हूँ मुझे क्या पॉइंट मिला था। मुझे मिला था ये रेड कार्ड, जिसमें से मेरा मेन था ईसीजी एबनॉर्मेलिटी, बॉडी वेट अंडर वेट था, चेस्ट सरकमफ्रेंस था और रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट था। तो मुझे ये चारों पॉइंट मिले थे। तो ये चारों पॉइंट मुझे दिया गया था। उसके बाद हमें बोल दिया गया कि आप एक फॉर्म भरिए। फॉर्म भरवाया गया जिसमें आपका ये मान लो री मेडिकल का आपका एडमिट कार्ड है, जिसमें यहाँ पर लोकेशन भी लिखा हुआ था एयरफोर्स स्टेशन। अब मेरा था बख्शी का तालाब और 20 दिन का हमें समय दिया गया था री मेडिकल में हमें 20 दिन का समय दिया गया था। और लोकेशन था बख्शी का तालाब। बख्शी का तालाब आपको लखनऊ यूपी जाना था। तो आपको ये री मेडिकल का अपील मेडिकल बोर्ड के द्वारा दिया गया था। उसके बाद इतना कंप्लीट होने के बाद
अब मेन बात आपको क्या ध्यान रखनी है, मेन बात है आपको पेशेंस बना कर काम करना है। वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे आपको एक एक बात को ऑफिसर को फॉलो करना है। आपको पहले से क्या क्या करवा के जाना है मैं ये आपको बता देता हूँ। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं मैं ये भी आपको बता देता हूँ। जिन भी बच्चों का एयरफोर्स का इनटेक 1 2027 का मेडिकल होने वाला है या फिर इनटेक 2 2027 का मेडिकल देंगे, तो आप इन बातों का ध्यान रखो। इन बातों को अगर आप फॉलो कर लेते हो आप मेडिकल पास हो जाओगे। आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि आपको मेडिकल का एडमिट कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आपको इसमें लिखा हुआ है कि आपको आधार कार्ड लेके जाने हैं ओरिजिनल और ब्लू पेन के साथ, और 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं। बाकी आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट जितने भी हैं, 10 12 मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सब जितने भी है सब लेके जाने हैं। और आपको ईसीजी से बचना है, फ्लैट फूड से बचना है, नौकरी से बचना है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये सब आपको मिलने नहीं चाहिए। अगर गलती से भी वो लोग देते हैं तो आप गलती कर बैठते हो। मेरा मेन था बॉडी अंडरवेट था, जिसके कारण से मैं बाहर हो गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मैं 2 बार बाहर हो चुका हूँ, 2 बार। मेरे ऊपर क्या बीत रही है मुझे पता है। बस आप लोग ये गलती मत करना। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।